देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की बातचीत एक ऐसी घटना पर है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अफगानिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक दृढ़ता, धैर्य और अपने विश्वास पर टिके रहने से भी आती है। जो देश दशकों तक युद्ध, भारी हस्तक्षेप और अस्थिरता झेलता रहा, वही आज अमेरिका जैसे महाशक्ति को अपनी शर्तों पर, जी हां सही सुन रहे हैं आप, अपनी शर्तों पर बातचीत करने पर मजबूर कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान ने बिना शोर शराबे, बिना बड़े बड़े दावों के अपनी सरलता और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव से दोस्तों सीधा जुड़ सकते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं आज के विषय पर। आप देखिए दोस्तों, जिस कमरे में अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल आया, वहां कोई अमेरिकी झंडा नहीं लगा, कोई प्रचार नहीं किया गया। बस इस्लामी झंडा जिस पर कलमा लिखा है, उसी के सामने बातचीत हुई। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ कह देता है दोस्तों। यहां शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मगौरव का संकेत था। अमेरिका अपने कैदी को छुड़ाने के लिए काबुल आया, लेकिन अफगान पक्ष ने बातचीत की शुरुआत करते समय किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई। वो बिल्कुल शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे हुए बैठे रहे। जब हम अपने यहां देखते हैं तो हर विदेशी दौरे को मीडिया इवेंट बना दिया जाता है। अमेरिकी अधिकारी आते हैं तो बड़े बड़े स्वागत कार्यक्रम होते हैं, वेलकम किया जाता है, प्रेस विज्ञप्तियां जो है वो यहां पर जारी होती है, तस्वीरें वायरल होती है। लेकिन अफगानिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वहां एक अलग राजनीतिक संस्कृति है, वो दिखाई दी, जहां शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका की महिला अधिकारी ने अपने सिर को ढका हुआ था, सिर ढक रखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि वो स्थानीय संस्कृति का सम्मान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अफगान का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आचारों के मुताबिक बैठा। ये दिखाता है, दर्शाता है दोस्तों कि बातचीत सम्मानजनक ढंग से हुई। दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों ने सालों से ताकत की भाषा अपनाई है, लेकिन यहां उन्हें ऐसी संस्कृति का सामना करना पड़ा जो किसी बाहरी दबाव के सामने झुकी नहीं। दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 दशक तक भारी सैन्य खर्च किया, हजारों सैनिक भेजे और अनगिनत बार बातचीत की कोशिश भी की गई, लेकिन आज वो खुद काबुल में बातचीत के लिए मजबूर है। इसका अर्थ है कि बाहरी सैन्य हस्तक्षेप हमेशा समाधान नहीं देता। किसी देश की असली ताकत उसके लोगों की एकजुटता में होती है, नेतृत्व की स्पष्टता और अपने विश्वास पर आधारित राजनीतिक दृष्टिकोण में होती है। अफगानिस्तान इस बात को कहीं ना कहीं बखूबी समझता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा संदेश है। जब दुनिया किसी देश को कमजोर समझती है तो वो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है, लेकिन अफगानिस्तान ने यह साबित कर दिया दोस्तों, ये साबित कर दिया कि धैर्य, विश्वास और रणनीतिक नेतृत्व के सामने बाहरी दबाव टिक नहीं पाता है। आज पूरी दुनिया को आप देख लीजिए, पूरी दुनिया अफगानिस्तान की तरफ देख रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां युद्ध चल रहा है, बल्कि इसलिए कि वहां की नेतृत्व शैली ने वैश्विक राजनीति में एक नया उदाहरण पेश किया है, एक नई मिसाल पेश की है।
अब दोस्तों सोचिए, हमारे देश में जब कोई विदेशी प्रतिनिधि आता है तो कैसा माहौल बनता है? बड़ी बड़ी तैयारियां, मीडिया कवरेज, स्वागत समारोह, फोटो ऑप्स। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि हम अपनी संप्रभुता में से ज्यादा बाहरी ताकतों को खुश करने में रुचि है। लेकिन अफगानिस्तान का अगर हम देखें उदाहरण, ये बताता है कि सम्मान और आत्मविश्वास किसी भी बाहरी चमक दमक से बड़ा होता है। वहां पर इस तरह की कोई चमक दमक नहीं दिखाई दी। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, लेकिन अगर आप दोस्तों पूरे परिदृश्य को अगर देखें तो पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो ये रणनीतिक संदेश है। अफगानिस्तान ने ये नहीं कहा कि वो युद्ध चाहते हैं या कोई आक्रामक नीति अपनाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया, ये बताया कि वो अपने सिद्धांतों पर अडिग है। बातचीत भी करेंगे तो बराबरी की शर्तों पर, कोई दबाव में नहीं। ये इससे स्पष्ट होता है दोस्तों की ताकत की जो भाषा समझने वाले देशों के लिए धैर्य और सिद्धांत सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका जैसी महाशक्ति जो पहले बातचीत में आत्मविश्वास दिखाती थी, आज खुद अपनी रक्षा और विदेश नीति के लिए ऐसे देशों के सामने झुक रही है। इस पूरे घटनाक्रम का जो असर है, जो प्रभाव है दोस्तों, वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया में उन देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है जो बाहरी दबाव के सामने झुकते हैं या झुकते रहे। अफगानिस्तान ने बिना शोर के, बिना प्रचार के ये दिखाया कि आत्मसम्मान, सांस्कृतिक गर्व और नेतृत्व की स्पष्टता ही असली ताकत है। इसलिए हम झुकेंगे नहीं, अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है, आज की जो चर्चा है या ये अफगानिस्तान का उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी राजनीति, हमारी नेतृत्व और हमारे समाज में भी वो आत्मविश्वास है जो कठिन समय में हमें सही दिशा दिखा सके? क्या हम अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकते हैं या बाहरी दबाव के सामने आसानी से झुक जाते हैं? तो आज की इस चर्चा के आखिर में, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि अफगानिस्तान ने दुनिया को एक नया संदेश दिया है। शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि धैर्य, संस्कृति और आत्म गौरव में भी होती है। जब नेतृत्व स्पष्ट हो और लोग एकजुट हो जाए तो कोई भी महाशक्ति आपको अपने पैरों पर खड़ा होने से नहीं रोक सकती। ये घटना सिर्फ अफगानिस्तान की जीत नहीं, बल्कि उन सभी देशों की भी जीत है जो अपने विश्वास पर और अपने सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं। तो दोस्तों आज की इस चर्चा का अगर पूरा सार देखें तो संदेश यही है कि धैर्य, आत्म गौरव और स्पष्ट नेतृत्व ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत है। दुनिया देख रही है और हम भी देख रहे हैं कि अब सवाल यह है कि हम क्या सीखते हैं और अपने देश को कैसे मजबूती की राह पर ले चलते हैं। यही विचार लेकर हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम लगाते हैं। इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आपकी क्या राय है? देश हित में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, देश हित में देश को मजबूती देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चर्चा कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा। दोस्तों अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, ऐसे ही सच के साथ। बस आप देश लाइव को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।